आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब मैं बता देता हूँ कि आज के जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10। अब हम पूरे डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छी तरीक़ा से। एक एक टॉपिक पर हम अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, अच्छा सोच डेवलप करेंगे, जिससे हम समझ सकें कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। जिससे ये ना हो कि केवल हम एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे, हम अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने अच्छे अनुभव, अच्छे समझ के लिए सीख रहे हैं। हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आए जो हमारे आसपास हो रही है, पर उसके पीछे का फिनोमिना, जो पीछे की जो चीज़ें हो रही है, प्रोसेस है, वो हमें नहीं पता। लेकिन हम सीखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या कैसे कैसे हो रही है। जैसे कि हम मान चलो पहला हम एग्जाम्पल देते कि दही से मतलब कि दूध से जो दही बनता है वो कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस के पीछे एक फिनोमिना है, एक अभिक्रिया है। तो उस अभिक्रिया को जान लेंगे तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात होगी कि हम पता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इस चैप्टर में ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे और डिटेल इंट्रो दूंगा कि चैप्टर क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्यों ही पढ़नी है, क्या ज़रूरत है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ से पढ़नी है क्या, नहीं। इसको हम अपने अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है किन किन लोगों के लिए है। जैसे कि क्लास 10 एनसीईआरटी है, जो कि जो भी मीडियम, जो भी आपके ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जाम्स हो रही है क्लास 10 की बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये है। जैसे कि एग्जांपल जैक बोर्ड का आपका क्लास 10 का एग्जाम साइंस का, हम इसमें इस चैप्टर में मतलब कि इस जो हम बना रहे हैं प्रॉपर यूट्यूब पे फ्री सीरीज है, इसमें मैं फ्री पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा साइंस पढ़ाऊंगा, क्लास 10 साइंस पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम। तो इसमें हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो हमारे पहली चैप्टर है केमिस्ट्री, इसको कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को कवर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ये भी बताऊंगा कि जो हमारी 9th क्लास है उससे कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ को बैलेंस करके चलूँगा। आपको कुछ भी नहीं आता वो भी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको हर चीज़ कराऊँगा, हर चीज़ बेसिक से उठाऊंगा और हायर लेवल तक ले जाऊंगा जहां तक हो सके। एक अच्छा फाउंडेशन भी मैं आपको इस चैप्टर में दूंगा। तो ये जो चैप्टर था मैं बताने वाला था कि क्लास 10th में 10th की एनसीईआरटी है। तो फिलहाल ये एनसीईआरटी कौन से एग्जाम में आती है, जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो इसकी एग्जाम होती है क्लास 10 का साइंस, उसके लिए है। बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए साइंस, यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए साइंस, सभी के लिए है। तो इस चैप्टर में ये सारा चीज होने वाली है, इन लोगों के लिए है। आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, एक अच्छी सीरीज है, आप पढ़ें और समझें। तो हम इस सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है इसके ओर आगे बढ़ते हैं। इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। कि देखिए हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये तो जान लो कि नाम क्या है। पहले ये तो जानो नाम क्या है, तो नाम जान लेते हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं, नाम क्या है। तो जो भी इसका नाम क्या है मार्क कर लेते हैं नाम कि नाम क्या है। चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, नाम तो भी पता होना चाहिए इस चैप्टर में नाम क्या है। जैसे कि देखिए, जैसे कि पहला चैप्टर है जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये स्पेशली जैक बोर्ड के लिए मैं झारखंड से हूँ, तो मैं स्पेशली जो लेकर चलूँगा कि जैक बोर्ड के स्टूडेंट इन्हें देखें। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि पढ़ा दिया जाता है, रटा दिया जाता है, लेकिन समझ नहीं आता। मेरा मेन मोटिव है ना कि लोग, बच्चे सीखें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और लाइफ में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आगे जाके बोले कि हमने ये पढ़ा, क्या ही हो रहा है, क्यों पढ़ा, बेकार, सीखे चीज़ों को। ये मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, स्पेशली 2026-27 वालों के जो है। तो अब इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम सोच तो सकते हैं ना क्यों पढ़ना है चैप्टर, क्या क्या जरूरत है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये तो एक डाउट बनता है, पढ़ना भी चाहिए, जेन्युइन चीज है, ठीक है। क्या ये केमिकल्स है, क्या ये केमिकल्स मिलते हैं, ये क्या है,
ये बॉन्ड्स क्या है, क्या है ये रिएक्शन हो रही है, क्या है, क्यों नहीं पढ़ना है इस रिएक्शन को, क्या जरूरत है इस रिएक्शन की, तो क्या जरूरत है, ठीक है। तो जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जैसे कि हम पहले से पुराने क्लासेस में पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तन, क्या पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन, क्या पढ़ा हमने, ब्लैक ले लेता हूँ, तो जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ, इरेज कर लेता हूँ, जैसे कि परिवर्तन हमने पढ़ा था दो तरह के, एक भौतिक है, एक रासायनिक है, भौतिक और रासायनिक दो चीज पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो क्या इस परिवर्तन में जो भी चीज है, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, इस रासायनिक परिवर्तन को ही नाम दिया गया है। अगर हम वैज्ञानिक रूप में कह सकते हैं कि इस रासायनिक परिवर्तन को ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम रासायनिक परिवर्तन में क्या पढ़ा था कि कोई चीज अगर एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित हो सके तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यही एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन तो आप चाहते हैं कि कोई एक चीज बढ़ जाए तो फिर अगर एक मतलब कि सॉरी रासायनिक परिवर्तन क्या था, भौतिक परिवर्तन में क्या था ना कि एक चीज अगर दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाए तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और रासायनिक परिवर्तन में क्या था कि एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तन हो जाए उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसी रासायनिक परिवर्तन को वैज्ञानिक भाषा में रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब जैसे कि हमारे दिनचर्या में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि सबसे पहला हमारा रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि मान लो आप सुबह उठते मुंह में लार बना होता है, कहा जाता है कि लार बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह उठ के पानी पीने की जो हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छी है, पेट के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि लार में क्या होता है ना, लार ग्रंथि होती है जिसमें सलाइवा होता है, वहाँ क्या होता है ना कि अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया के दौरान सलाइवा उत्पन्न होता है। सलाइवा जब उत्पन्न होता है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, फिर हमारे अंदर जाएगी, अमाशय में जाएगी, अमाशय में जाएगी तो अमाशय में हमने क्या क्या पढ़ रखा था, अगर जैसे कि अभी तो नहीं पढ़ रखा है पर ऐसे आपको अगर अच्छा नॉलेज हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो सीख लीजिए। जैसे कि अभी हमने जो जीव प्रक्रम वाला चैप्टर है 6 उसमें पढ़ेंगे कि अमाशय में क्या होता है, पूरा का पूरा जीव प्रक्रम पढ़ेंगे तो एक जीवन में क्या क्या पोषण श्वसन सारा चीज पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी बता दें अमाशय में 2-3-4 मतलब एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम पाचन में वो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया, मतलब शरीर जो हमारा बन रहा है ना, शरीर में आप खड़े भी हो ना तो ऐसे लाखों हो सकता है कि लाखों करोड़ों अरबों रिएक्शन हो रहे होंगे क्योंकि हर एक कोशिका में रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसा है कि अब हमारे आसपास की दिनचर्या है इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे में जंग लगाता है तो भूरा कलर का हो जाता है, पेंट देखे होगे तसला जो लोहे के बर्तन होते हैं जो गमला वगैरह उसमें जंग लग जाता है, लोहे की कील में देखो रखा जंग लग जाता है। तो क्यों लग रहा है, इसके पीछे की फिनोमेना नहीं जानना चाहोगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फेरस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारी अभिक्रिया मतलब ये हमारा चैप्टर है, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें तो हम आगे की ओर चलते हैं कि कैसे हम इस चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इरेज कर लेता हूँ। अब चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब भी मैं बातें करता हूँ थोड़ा उसको डिटेल में जाते हैं। जैसे कि अब जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं कि जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि पहला देख लेते हैं
हमने सारे गुण मैंने लिख के लाया, आपको एज इट इज जैसे दे रखा है, ये फिगर में कुछ लिखना नहीं है आपको, बस ये जो दे रखा है इनको लिखना है। ये फिगर मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, थोड़ा सा सोचने के लिए, दिखाने के लिए, फील कराने के लिए लाया हूँ, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, कलर ले लेता हूँ। तो जैसे कि मान लो गर्मियों के दिन में दूध से क्या होता है ना, कि मैं बताता हूँ, ये आपको पहले पढ़ रखे हैं। गर्मी दिन में क्या होता है ना कि दूध देखो बाहर रखा रखा धीरे धीरे खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो जो खट्टा होने के पीछे का भी जो रीजन है ना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, समझ में आया। तो अब देखे होगे धीरे धीरे खट्टा हो जाता है। अब इसी दूध में हम थोड़ा सा ये दही को डाल दिया जाए, थोड़ा सा दही, तो क्या होगा ना, ये दूध क्या हो जाता है, पूरा का पूरा दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके पीछे केवल है केवल रासायनिक अभिक्रिया का ही योगदान है, रासायनिक अभिक्रिया कार्य ही नहीं हो रहा है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भी बहुत सारे तत्व होते हैं कि एक अभिकारक एक उत्पाद अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। अब जैसे कि लोही में जंग लगना, अब जैसे कि हम आसपास के इलाकों में देखे होंगे कि तसला होता है जिसमें मसाला डाला जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम होता है, लोहे गिट्टी बालू जो भी काम होता है, छर्री बजरी, उसमें तो देखना कुछ टाइम के बाद ना उसमें क्या होता है ना कि एथी लगना स्टार्ट हो जाता है, जंग। देखना कि जंग लग जाता है, धीरे धीरे उसको क्या करता है, पूरा जंग खत्म ही कर देता है, पूरा बर्तन ही खत्म कर देगा। दरवाजों में पेंट करते हैं क्योंकि जंग से बचाने के लिए, इस तरह का जंग लगता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। अब जैसे कि फल का सड़ जाता है, फल जो सड़ जाता है, आपने अब जैसे कि मेन इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हमारा इंटरेस्टिंग चीज है, तुम जानते ही हो, क्योंकि जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जो है मेनली डिपेंड, मतलब कि मेनली एक उनका रिचुअल कि अभी रिचुअल है, अभी जो मार्च अप्रैल वाला टाइम है, इसमें क्या होता है ना, सब कोई महुआ चुनता है। आप लोग जो चुनते होंगे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, महुआ चुनते, तो महुआ से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। तो वो क्या होता है उसमें अल्कोहल, जैसे कि वो महुआ एक फल ही है, महुआ एक फल है, तो उसमें जो अल्कोहल बनने का प्रक्रिया, उसमें किण्विन का प्रोसेस होता है, किण्विन होता है। किण्विन क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जो हमारा चैप्टर है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो किण्विन क्या होता है, सही टाइम पे सब समझ लो कि किण्विन होता है कि जब कोई चीज़ सड़ रही है, तो सड़ रहे तो उसके अंदर बहुत सारा रिएक्शंस हो रहा है, धीरे 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 धीरे। हाँ, तो जैसे कि महुआ से क्या बना, अल्कोहल बना। तो ये किण्विन का तरीका है, फलों को सड़ा के भी अल्कोहल बनाते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। और आप लोगों ने जाना होगा कि जो हमारा बेस्ट अल्कोहल होता है, बेस्ट दारू होता है, वो कहा जाता है कि 100 साल पुराना, 25 साल पुराना, जो बेस्ट है। क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारा किण्विन का प्रक्रिया हुआ, उसमें लगातार रिएक्शंस होते जा रहे हैं, और एक टाइम के लिए वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि किण्विन की प्रोसेस, उसमें किण्विन की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा नशीली हो जाती है। हाँ, जो कि ये सारी चीज़ अल्कोहल वगैरह सब सेहत के लिए अच्छी नहीं करनी चाहिए। हम अपने जीवन का ही दुश्मन क्यों बनते हैं, नहीं करनी चाहिए। ये रीज़न ये मैं अपनी तरफ से सीख देता हूँ एज अ बड़ा भाई, ये सब बहुत ही गलत चीज़, पर ये प्रोसेस सीख लेंगे कि कैसे बनता है। हाँ, मान लो कल आप कोई मतलब कि कल आप 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, ग्रेजुएट कहीं से हो गए, केमिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है, केमिकल, या फिर कोई हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे मान लो आप फॉर्मेशन में चल गए, केमिकल फॉर्मेशन, हाँ, जहाँ पर आप अच्छे अल्कोहल ही बना रहे वगैरह कर रहे हो, तो हो सकता है जॉब में हो जाए, तो आपके दिन करना में आ जाए। अब इसी का भोजन का पकना आप देखा होगा कि भोजन का कैसे पकता है। तो आप देखो, कच्ची सब्जियाँ लाओगे, खड़े मसाले लाओगे, अब दोनों को मिलाते हैं, भूनते हैं, सब्जी बनती है, ठीक है। तो देखो कि जब वो सब्जी बन जाता है तो उसमें अंदर भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ जिसके कारण वो सब्जी भोजन पकता है, ठीक है। तो भोजन को पकना समझ में आ गया, उसमें भी एक रासायनिक प्रक्रिया। हमारे शरीर में भोजन पचना, और हमारे शरीर में मैंने अभी बताया कि बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम का मतलब होता है कि समझो कि वो दुश्मन, मतलब कि वो दुश्मन थोड़ा वाला पूरा हथौड़ा ले गया है, जैसे ही खाना मार पड़ा, ऐसे सबको तोड़ते जा रहा है, मतलब तोड़ने का मतलब है पचाते जा रहे, इससे हमारे फिर बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, फिर से उसमें प्रोटीन, फैट वगैरह सब मिलती है। हाँ, तो ये भोजन का भी अंदर जो है शरीर को भी पचना हो रहा है, ये भी क्या है, जैसे कि देखो भोजन का पचन है, जैसे कि दूध से दही हम लोग देखें,
कैसे परिवर्तित हुआ, लो ये जंग कैसे लगा था, हाँ ये जंग लगना भी हम लोगों ने देखा। अब जैसे देखो मुंह में यहाँ पर होता है लार ग्रंथि सलाइवा, ये अंदर की ओर जब ये जाता है ना तो फिर यहाँ से अंदर यहाँ पर भी पाचन होता है, फिर यहाँ से जब ये क्रॉस करता है तो यहाँ से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, फिर ये छोटी आंत में जाती है, फिर यहाँ से सब उसमें जितना चीज होता है चूस लिया जाता है, खींच लिया जाता है, शरीर को भेज दिया जाता है, अंत ये शरीर से बाहर निकल जाती है। ये जो भोजन का पकना की इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, वहां पर भी अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि हम कोई चीज सांस लेंगे तो क्या होता है ना, जैसे कि हमने बहुत सारे हवाओं को सांस लिया तो हमारा जो फेफड़ा है ना प्यूरिफिकेशन का काम करता है, छाननी का काम करता है, जो खराब मतलब कि जो ऑक्सीजन उसमें से ले लिया जो बच के बाहर फेंक दिया, तो वो जो बाहर फेंक दिया उसमें मेजॉरिटी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कि हमारे कोशिका है ना, कोशिका के अंदर हजारों रिएक्शन हो रही है क्योंकि ऊर्जा तो चाहिए शरीर को ना भाई, बिना ऊर्जा तो नहीं, ऐसा कि नहीं हम मान चलो कि कोई सब्जियां रखी है खा लूं तो सीधा ऊर्जा नहीं, सब्जियां फिर विघटित होती हैं, उसमें अभिक्रिया होती है, धीरे धीरे वो टूटती है, टूटने के बाद क्या होता है उससे से ऊर्जा जो बनती है ग्लूकोज वसा प्रोटीन फैट मिलता है, वो सब हमारा शरीर कंज्यूम करता है। तो जो उसमें क्या होता है ना तो कंज्यूम करता है तो वो कोशिका पास आती है, कोशिका ऊर्जा बनाती है, तो ऊर्जा बनाती है तो उस ऊर्जा के दौरान बनाने के दौरान CO2 का उत्सर्जन होता है, मतलब कि CO2 बनती है तो CO2 बनती है तो भाई जहरीली गैस है ना, CO2 एक एसिडिक गैस है, तो ये मतलब CO2 अच्छी है, मतलब कि हमारे शरीर के लिए खराब है, सही नहीं है, तो उसको बाहर भी निकालना है, तो बाहर जो निकालना है तो वो धीरे 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 क्या होता है ना हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगी, मतलब बहुत सारे रास्तों से जो हमारे खून की नलियां हैं उनके द्वारा सब पढ़ेंगे डिटेल में क्या कैसे क्या होती है, एक एक चीज खोल के रखूंगा डिटेल। क्या तो फेफड़ में यहाँ से प्यूरिफिकेशन यहाँ से क्षमता है, यहाँ से फिर CO2 को ले लेता है, फिर वहाँ बाहर फेंक दिया जाता है, तो ये भी एक इसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है, ऊर्जा जो बनता है वहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया था जो रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन इसी को कहा गया है वैज्ञानिक भाषा में रासायनिक अभिक्रिया, आपको यहाँ नोट में मिल सकता है, अभी नोट में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है वीडियो में क्या होने की इंट्रो था इस चैप्टर का कि क्या है क्यों है कैसे है कि है। अब ओरिजिनल चीजें हैं, अब अगली स्लाइड से स्टार्ट होगी, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। आशा करता हूँ कि अभी सब क्लियर होगा आप लोगों का, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है जरूर तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, वहाँ जाकर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। 24/7 मैं प्रेजेंट हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, और आपको जो क्लियर डाउट नहीं हुआ वो आप भेज सकते हो, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, वही समझा दूंगा, कॉल पे भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ चुका है, तो ये सारा नेक्स्ट स्लाइड सीखेंगे क्या है कैसे है क्यों है। हाँ तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको भी यहाँ रख लेता हूँ। हाँ तो देखिए सॉरी मैं शायद थोड़ा सा आगे गया क्या, नहीं आगे नहीं गया, ठीक है। तो देखिए ये स्लाइड जो है ना कि अब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, हमने पता कर चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या क्या कैसे कैसे होती है, ठीक है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें अगर हमें पता चल जाए ना कि ये चीज़ ऐसा दिखेगा तो कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया, नहीं दिखेगा नहीं कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जो देखते हैं जब कोई अभिक्रिया होती है तो अक्सर हमें ये संकेत मिलते हैं, ये संकेत मतलब आगे नीचे दे रखा है, कुछ संकेत सुनते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स मतलब कि कुछ चीजें होती है कि ऐसा से ऐसा हो जाएगा तो कह देंगे कि हो गया। जैसे कि हम पहला जो हमारा है, जैसे कि थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए पहला जो है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब हम अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, मैं बता देता हूँ फिर से। अवस्था 3 प्रकार की होती है, वैसे होती तो 5 है, हमने 3 ही पढ़ रखी है, आगे पढ़ रखोगे आगे जाओगे तो पढ़ोगे क्लास 11 में। हाँ अभी हमें कुछ काम नहीं है। तो ठोस द्रव और गैस क्या होता है, ठोस द्रव गैस
कौन सी अवस्था? ठोस द्रव गैस। ठीक है, ठोस द्रव गैस होता है तो क्या होती है, जैसे गैस का बनना या ठोस अवक्षेप, अवक्षेप का क्या मतलब है ना, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लो अवक्षेप का मैं बता दूं कि जैसे कि कोई दो चीज अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया के बनने के बाद ना नीचे कुछ जम जाता है, नीचे कुछ ठोस जम गया। जैसे कि अवक्षेप का क्या मतलब है, जैसे कि मान ली इन दो चीजों को मिलाया गया, अभिक्रिया हुई, मतलब ये पहला अभिकारक है, दूसरा अभिकारक, ठीक है। तो अभिक्रिया जो हुई, तो अभिक्रिया के दौरान देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें जम जा रही है, कुछ चीजें अवक्षेप बन जा रही है, इसी को कहते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। हिंदी में हो सकता है यहाँ गलत हो, क्योंकि ये हो सकता है कि टाइपिंग, क्योंकि टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अवक्षेप समझ में है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो नीचे जम जाते हैं उन्हीं को कहते हैं अवक्षेप। तो जैसे कि क्या कभी कभी क्या होगा, रिएक्शन में गैस बन जाएगा, कोई रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, तो गैस बन जाएगा, अवक्षेप में जो ठोस हो जाएगा, हाँ ऐसा हो सकता है। और ज्यादातर तो हमारी रिएक्शन लिक्विड फॉर्म में होती ही है, हाँ ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन समझ में, अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, हाँ अब पढ़ेंगे हम रासायनिक रंग में परिवर्तन। अब देखिए अपनी हरी सब्जी है, खड़े मसाले रंग बिरंगे लाए, पर हमारे सब्जी बनने के बाद कुछ अलग ही कलर हो जाता है, हाँ हो जाता है ना। तो सीधा कह सकते हो, कह सकता हूँ कि जैसे लोहा पर जंग लगने से उसका रंग पूरा हो जाता है। अब लोहा मैंने बताया, लोहा क्या है हमारा, लोहा जो है जो भी वायु के संपर्क में आई तो उससे अभिक्रिया कर लेती है, तो अभिक्रिया करने के बाद वो जो बनाती है भूरे रंग का परत बना लेती है, ठीक है। तो उसमें रंग परिवर्तन हुआ ना, लोहा का पहले कुछ और कलर था ना, लोहा कलर कुछ और था, अब वो क्या हो गया, भूरा कलर का हो गया, हाँ हो गया ना। अब जैसे गैस का उत्सर्जन, बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया ऐसी होती है, रिएक्शन होती है जिसमें गैस बनता है। जैसे कि मान लो कोई मेटल है, कोई धातु है, अब धातु पे आप क्या एसिड डालोगे ना, एसिड अम्ल डालोगे तो धातु से क्या होते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। तो बुलबुले बनने का मतलब ही होता है, किसी भी अभिक्रिया में बुलबुला बनने लगे ना तो समझिए कि गैस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। अब इसका डेली लाइफ से एक एग्जांपल दो, कोको कोला या स्प्राइट, कोको कोला वगैरह मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं ये, इसमें सिर्फ चीनी होता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी होता है, सही नहीं है। अब अगर आपको पीना ही है तो सबसे अच्छा है ड्रिंक, जो पीना ही है तो सबसे अच्छा है घर का सिंपल घर का पानी पियो, सबसे बढ़िया है। या फिर जाओ घर से बाजार फल खरीदो, फल खा लो, जूस नहीं पीना फल का, उसमें अगर जूस पियोगे ना तो बहुत सारे हो सकता है कि मिनरल्स आपसे दूर चले जाए, बहुत सारे, सीधा फल खा लो, सही चीज़ है, हाँ जूस को मैं नहीं करता, ठीक है। गैस का उत्सर्जन, तो गैस का उत्सर्जन समझ में आया, गैस कैसे निकलती है। अब जैसे कोको कोला एग्जांपल दे रहा हूँ, स्प्राइट का दे रहा हूँ, उसमें क्या करना है ना, थोड़ा सा नमक डालना, नमक डालना, नमक से क्या होता है, धीरे गैस कांच बनने लगता है, बुलबुले बनने लगते हैं। बुलबुले मेरे कहने का मतलब क्या, बुलबुले जब बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। या फिर तुम देखो, हिलाओ उसको अच्छे से, खोलो, फेंक देता बाहर, क्यों फेंक देता, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से वही गैस बाहर आ गई, गैस प्रेशर बनाए तो बाहर वाले बाउंड्री पर निकलना चाहिए, निकलेंगे हम जैसे ही ढक्कन लो सीधा निकलेंगे, तो ये उसके प्रोसेस होती है, ठीक है। अब तापमान में परिवर्तन, कि अब जैसे मान लो अभिक्रिया हुई, ठीक, अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया होने के बाद में क्या होता है ना, जैसे कि अभिक्रिया हुई इसमें कोई चीज मिलाया गया, कोई चीज था पहले, जैसे कि अभिक्रिया तापमान में परिवर्तन के बारे में बताता हूँ। घरों में आप लोगों ने किया होगा, पेंट पुचाड़ा दिवाली दिनों में तो सब करते हैं, कहते क्या हुआ, तब चूल्हा है, पानी लगा मिला, क्या हुआ, मिलाने के बाद देखो कि इसमें साला हीट निकलने लगा, निकलता है ना, तो हीट जब निकलता है तो हम कह सकते हैं कि वो तापमान में परिवर्तन, पहले कुछ और तापमान था, कुछ और तापमान है। तो देखो जैसे इसमें सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब दो चीज बिल्कुल नया कलर का बनाया, रंग में फर्क करना, हाँ यहाँ से देखो गैस है, इसमें कोई चीज डाला गया तो वो धीरे गैस, मान चलिए कोको कोला ही, ठीक, इसमें नमक डाला है, सीधा क्या गैस बुलबुले निकल रहा है। अब देखो हमने भोजन का पाचन सीखा था, ठीक है, अब हमने सीखा था कि हमारे शरीर में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होता है, तो देखो मैंने बताया था हमारे शरीर में एंजाइम्स मतलब वो लिक्विड जो खाने को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। भोजन के
जटिल कणों को रासायनिक रूप में तोड़ते हैं। हाँ, रासायनिक रूप में तोड़ने का मतलब रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसको धीरे धीरे तोड़ा जाता है और अंततः अपने शरीर को जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, ये भोजन का पचने में यही होता है। क्या होता है? एंजाइम होते हैं, खाने को तोड़ते हैं रासायनिक रूप में। ठीक है, क्या होता है? एंजाइम होते हैं, रासायनिक रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, इतना काफी है। अब लोहे में जो जंग लग रहा है, तो लोहे में जो जंग लग रहा है ना, तो ये फेरस होता है, आयरन। तो फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड होता है। तो ज्यादातर ये FeO भी होता है, हाँ, Fe2O3 भी होता है। हाँ, तो फेरस ऑक्साइड में ऐसे दो ऑक्साइड्स होते हैं। हाँ, और एक Fe3O4 भी होता है। हाँ, ये भी होता है। छोड़ो, अभी ये जानने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तो बस फिर आयरन ऑक्साइड, इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम सब बताएंगे कैसे क्या चीजें हैं। तो हो सकता है कि आपको ये कलर विजिबल ना हो, एक कलर को मैं कर देता हूँ ठीक, क्योंकि मैंने देखी थी। मिटा देता हूँ, चलिए ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड, हाँ, आयरन का ऑक्साइड, मतलब कि इसमें आयरन और ऑक्साइड में मिलकर कुछ परिवर्तन जैसे क्रॉस करते थे ना, इस पे क्या चार्ज, इसका -2 चार्ज होता था, इस पे +2 भी होता था, +3 भी होता था। ऑक्साइड में क्या होगा ये मैं बताऊंगा आगे के थी में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आयरन ऑक्साइड्स बना लेता है। वो आयरन ऑक्साइड की ही परत को भूरा रंग होता है। हाँ, अब दूध से दही, तो दूध से जो दही बन रहा है ना, उसका मेन एकमात्र रीजन है वो एक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूध की संरचना को रासायनिक रूप में बदल देता है। जो दूध का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, उसको रासायनिक रूप एक दे देता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो सांस ले रहे थे, मैं बता रहा था कि जो सांस ले रहे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बता रहे थे, जैसे कि हमारे शरीर में क्या बनता है? ऊर्जा के लिए ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये ग्लूकोज बना, ठीक, और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, क्रिया से अब देखो, ये दोनों से ये दोनों मिलता है, ऊर्जा खाने से आया, मतलब ग्लूकोज खाने से आया, ऑक्सीजन बाहर से लिया, मिलकर क्या बन गया? अब ये ग्लूकोज क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ ग्लूकोज क्या होता है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन साथ ये मिलता है। उसके बाद क्या बनाता है? ये ऊर्जा बनाता है। ये ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो एनर्जी बनाता है, CO2 बनाता है, और वाटर भी बनता है यहाँ पर। हाँ, और ऊर्जा भी बनता है। ठीक, तो ये ऐसा कुछ होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। हाँ, ये हम सीखेंगे, अभी दिमाग में जो नहीं डालना क्या होगा कैसे का। बस ये क्या होता है? सांस लेने में ये अभिक्रिया होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया से ऊर्जा और CO2 पैदा होती है। समझ में आए? यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? तो यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर है तो देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं तक हम रखते हैं, और यहाँ तक मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और अपना अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट में, अपने बारे में, आपने जो भी फील किया है, कैसा आपका कुछ अच्छा है खराब है बताएं, और मुझे कुछ और इम्प्रूव करना होगा तो मैं करूँगा। और आपको कोई भी डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दे रखा है या व्हाट्सएप में दे रखा है, जिसमें जाना है क्लिक करिए, डाउट देइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। और ये चैप्टर धीरे धीरे, अभी तो मैं सिर्फ नोट्स पे ही चल रहा हूँ, जो बेस्ट नोट्स है, ये जो नोट्स है ना बेस्ट नोट्स है, मतलब ये बेस्ट नोट्स कहने का मतलब नहीं है कि टॉप है, नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि टॉप है, कहूँगा कि ये आपकी जो एग्जाम है क्लास 10 और आपको जो कितना चीज़ जो क्लास 10 में सीखना है इस सिलेबस के हिसाब से, जितना जो अपने ज़िंदगी में लेके आगे जाओगे सीखोगे, वो सिर्फ 100% मैं सिखाऊंगा। 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, उससे बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो नोट्स दिए हैं वो नोट्स जो दिए थे स्लाइड को पोस्ट करके अच्छे से बना लेना, नोट बना लेना, रिविजन करना, और कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम में जरूर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका एजुकेटर, साइंस एजुकेटर। ठीक है, धन्यवाद।